गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 2-3 दिन हो गए थे, 3-4 दिन हो गए थे फंगस का वीडियो नहीं बना था। आज कई दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ जो, तो मैं ड्यूटोमाइस्टिस ग्रुप की फंगस ले रहा हूँ। जो ये याद रख लेना, जो सिर्फ एक फंगस का ग्रुप था जिसमें एसेप्टेड हाइफा थे। एसेप्टेड हाइफा सिर्फ एक ग्रुप में था, वो था फाइकोमास्टिस। एसेप्टेड किसको कहा था? जिसमें सेल वॉल बीच में डिसॉल्व हो जाए, न्यूक्लियस कंटिन्यूअस हो जाए, एक हाइफा में कई न्यूक्लियस हो जाए तो एसेप्टेड हाइफा बोलते हैं। लेकिन अगर सेल वॉल आ जाए, हर सेल के साथ सेल वॉल हो, हाइफा में कई सेल वॉल हो, तो हाइफा को सेप्टेड बोलते हैं। फाइकोमास्टिस ग्रुप में एसेप्टेड हाइफा था और सब में सेप्टेड हाइफा। फाइकोमास्टिस ग्रुप में एसेप्टेड, सारे ग्रुप ड्यूटोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइस्टिस सब में सेप्टेड हाइफा है, ब्रांच हाइफा है। अच्छा, पर डिफरेंस क्या रह गया? ड्यूटोमाइस्टिस फिर किसको बोले? फाइकोमास्टिस। कोई पूछे फाइकोमास्टिस क्या है, बोलते जी एसेप्टेड हाइफा वाली फंगस। तुम बोलोगे जी ये क्या होती है? बेसिडियोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस, ड्यूटोमाइस्टिस। तो एस्को बेसिडियोमाइस्टिस तो मैंने बता दी था, लेकिन ड्यूटोमाइस्टिस का एक करैक्टर याद रख लो, उसकी डेफिनेशन अपना आप कंप्लीट हो जाएगी। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ड्यूटोमाइस्टिस ग्रुप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सिर्फ अकेला ग्रुप है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता। जो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता, इसको इसलिए पता है क्या बोलते हैं? ड्यूटोमाइस्टिस ग्रुप को फंजाई इम्परफेक्टी या इम्परफेक्ट फंजाई। जिस फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो परफेक्ट फंगस होती है, लेकिन जिस फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता उनको इम्परफेक्ट फंगस बोलते हैं, फंजाई इम्परफेक्टी बोलते हैं। तो ये फंजाई इम्परफेक्टी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिले। कोई पूछे ड्यूटोमाइस्टिस के दो कैरेक्टरिस्टिक होना, हाइफा सेप्टेड है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, बस इसी से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और सारे ग्रुप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता था, ड्यूटोमाइस्टिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता। जो ये फंगस जो होती है, इस ग्रुप की फंगस पैरासाइट भी होती है, सैप्रोफाइट भी होती है, डीकंपोजर भी होती है। पैरासाइट तो सच ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं था, 4 ग्रुप कराए, चारों में फंगस पैरासिटिक मिली है, क्योंकि डिजीज करने वाले फंगस तो सारे ग्रुप में है, तो यहां पर भी है, कोई नई बात थोड़ी है। लगभग ग्रुप में सैप्रोफाइट फंगस भी मिली है, डेड मैटर को तोड़ के अब्जॉर्ब करे। तो डेड मैटर को तोड़े तो डिकम्पोजर बोलते हैं। भाई बैक्टीरिया फंगस ही डिकम्पोजर होते हैं, स्लाइम मोल्ड भी डिकम्पोजर प्रोटिस्ट होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया फंगस मेनली डिकम्पोजर होते हैं। जो बैक्टीरिया फंगस का फंक्शन है कि डिकम्पोजिशन करते हैं, डिकम्पोजर है। तो डिकम्पोजर जो होते हैं उनमें न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक अपना आप होता है। जो डेड मैटर को तोड़ेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को बॉडी से अब्जॉर्ब कर लेंगे। जब डेड मैटर को तोड़ेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को ऑब्जर्व कर लेंगे, तो लिक्विड को ऑब्जर्व करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट बोलते हैं। डेड मैटर को तोड़े तो डिकम्पोजर, और फिर लिक्विड को ऑब्जर्व करें तो सैप्रोफाइट। इसके अलावा मिनरल साइक्लिंग, जब डिकम्पोज करेंगे तो मिनरल, किसी चीज को डिकम्पोज करेंगे तो मिनरल मिट्टी में आ जाएगी और मिनरल को प्लांट ले जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? मिनरल साइक्लिंग। डेड मैटर की मिनरल बाहर आए और प्लांट ले जाए, इसको मिनरल साइक्लिंग बोलते हैं। तो इसमें भी इसका रोल, जो डिकम्पोजर होते हैं उनमें मिनरल साइक्लिंग तो हो ही जाती है। तो ड्यूटोमाइस्टिस में मिनरल साइक्लिंग में भी हेल्प करती है। ड्यूटोमाइस्टिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। कई बार तो एक ही फंगस जो होती है, ड्यूटोमाइस्टिस ग्रुप की फंगस में कई बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलने के बाद जो एसेक्सुअल स्टेज है डिफरेंट नाम हो जाता है, और सेक्सुअल स्टेज है उसका डिफरेंट नेम है। कई बार ड्यूटोमाइस्टिस ग्रुप की फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाता है और हमारे को पता नहीं होता कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो शो कर रहा है वही फंगस है। एक फंगस है, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही तो अलग नाम दे दिया, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगी तो अलग नाम दे दिया।
बाद में मालूम पड़ता है अरे ये तो एक ही फंगस है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रही है। तो ड्यूटरोमाइस्टिस में कई बार एक ही फंगस को दो अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है तब अलग नाम देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है तो अलग नाम देते हैं। लेकिन अगर इस ड्यूटरोमाइस्टिक ग्रुप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल गया तो इस ग्रुप से फंगस को निकाल के दूसरे ग्रुप में रखना पड़ेगा। अगर ड्यूटरोमाइस्टिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाता है तो कहां रखें इसको? ड्यूटरोमाइस्टिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रखेगा तो कहां रखेंगे इसको, फंगस को? इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस में मिल गया तो इन फंगस ड्यूटरोमाइस्टिस में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल गया इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन ऑर्गेनिज्म ऑफ ड्यूटरोमाइस्टिस, अगर ड्यूटरोमाइस्टिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल गया तो इसको कौन से ग्रुप में रखेंगे फंगस को? अगर ड्यूटरोमाइस्टिस ग्रुप के फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल गया हम बोलेंगे these organisms are shifted, then these organisms are shifted to Ascomycetes and Basidiomycetes. कहना आवाज आ रही है? अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल गया ड्यूटरोमाइस्टिस ग्रुप की फंगस के अंदर तो इसको शिफ्ट कर देंगे एस्कोमाइस्टिस और बेसिडियोमाइस्टिस रख देंगे। इस फंगस को निकाल के इस ग्रुप से निकाल के एस्कोमाइस्टिस बेसिडियोमाइस्टिस में रख देंगे। तुम बोलोगे इसमें क्यों नहीं रखेंगे, किसमें? फाइगोमाइस्टिस में क्यों नहीं रखेंगे? अरे भाई ये सेप्टेड हाइफा की फंगस है तो सेप्टेड हाइफा वाली में रखेंगे। एस्कोमाइस्टिस और बेसिडियोमाइस्टिस सेप्टेड हाइफा की फंगस है तो उसमें ही रखना पड़ेगा। अब एक एक एग्जांपल में ले रहा हूं ड्यूटरोमाइस्टिस के, कौन कौन सी डिजीज होती है इन फंगस से और कौन कौन से एग्जाम्पल है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एक फंगस है कोलेटोट्राइगम फाल्गुनम। ये फंगस काज डिजीज रेड रोट ऑफ शुगरकेन के अंदर रेड रोट डिजीज करती है। कोलेटोट्राइगम फंगस से रेड रोट डिजीज होती है शुगरकेन में। पत्ते लाल रंग के हो जाते हैं, स्टेम गन्ने का लाल रंग का हो जाता है, शुगर की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, गन्ने की प्रोडक्शन कम हो जाती है। लेकिन इसमें इस फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिला है तो इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्टेज को क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे उस स्टेज को परफेक्ट स्टेज बोलते हैं। इसकी परफेक्ट स्टेज को हम बोलेंगे ग्लूमेरुला। इसकी परफेक्ट स्टेज है ग्लोमेरुला। अब दूसरे फंगस पे आओ, ये तो थी कोलेटोट्राइगम। दूसरे फंगस पे आओ, फंगस का नाम है सर्कोस्पोरा। एक फंगस है सर्कोस्पोरा, फंगस का नाम है सर्कोस्पोरा। इससे बीमारी होती है टिक्का बीमारी, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। सर्कोस्पोरा फंगस से बीमारी होती है टिक्का बीमारी, ग्राउंडनट या मूंगफली के अंदर। ग्राउंडनट या मूंगफली में बीमारी होती है टिक्का बीमारी, सर्कोस्पोरा। तो मुझे टिक्का क्या होते हैं? अरे मंदिरों में टिक्का ना लगाते, ऐसे टिक्के निकल जाते हैं पेड़ों के ऊपर, जो मूंगफली के पत्तों पे टिक्के हो जाते हैं, टिक्के लग जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। मूंगफली का साइंटिफिक नेम है अरेचिस हाइपोगिया।
मूंगफली का साइंटिफिक नेम है अरेक्टिस हाइपोगिया। इसमें डिजीज करता है ये। इसकी परफेक्ट स्टेज है, परफेक्ट स्टेज माइक्रोस्फेरेला। सर्कोस्पोरा की परफेक्ट स्टेज है माइक्रोस्फेरेला। तो दूसरी फंगस थी ये। दो फंगस हो गई, तीसरी पे आओ, हेलमिंथोस्पोरियम। हेलमिंथोस्पोरियम फंगस से राइस में स्पॉट डिजीज हो जाती है। चावलों में स्पॉट पड़ जाते हैं हेलमिंथोस्पोरियम फंगस से। चावल का साइंटिफिक नेम है ओरिजा सैटिवा। चावलों में स्पॉट पड़ जाते हैं हेलमिंथोस्पोरियम फंगस से जो। और इस फंगस से एक बार बंगाल में अकाल पड़ गया था जो। इस फंगस की वजह से बंगाल में फेमिन यानी अकाल पड़ गया था बंगाल के अंदर। बहुत लोग अफेक्ट हुए थे, बंगाल में अकाल पड़ा था, इस फंगस से हुआ था। इसकी परफेक्ट स्टेज मतलब इनके अंदर ड्यूटोमाइसिस में रख रखा है इनको, लेकिन परफेक्ट स्टेज मिली है इनमें, सेक्सुअल प्रोडक्शन करने वाली स्टेज मिली है इनको। अभी रखा नहीं है इसको बेस्ट डिमाइसिस ग्रुप में, लेकिन इनमें परफेक्ट स्टेज मिल गई है, जो सेक्सुअल प्रोडक्शन करने वाली स्टेज मिली है। इसकी परफेक्ट स्टेज है कोकिलोबोलस, परफेक्ट स्टेज। बेटा नाम बहुत मुश्किल है, धीरे धीरे याद होंगे। सुबह 5 फंगस याद रख लो, उनकी बीमारी कर लो, दोपहर में 5 कर लो, शाम को 5 कर लो, धीरे धीरे करो। ये जो एकदम में सारी फंगस याद नहीं होगी, जो फंगस और उनकी बीमारी एक बार में याद नहीं होगी, धीरे धीरे याद होगी, तो धीरे धीरे करो। तो तीसरी फंगस होगी हेलमिंथोस्पोरियम। कुछ फंगस है जिनकी परफेक्ट स्टेज नहीं दे रखी जो। एक है अल्टरनरिया, अल्टरनरिया सोलनी। इससे बीमारी होती है अर्ली ब्लाइट। ब्लाइट बीमारी होती है जिसमें पत्ते चढ़ जाते हैं। ब्लाइट बीमारी में पत्ते चढ़ जाते हैं। दो होती है, एक होती है लेट ब्लाइट, एक होती है अर्ली ब्लाइट। लेट ब्लाइट बीमारी होती है फाइटोप्थोरा फंगस से, जो फाइकोमाइस्टिस ग्रुप में आती थी। फाइकोमाइस्टिस में भी ऊमाइस्टिस ग्रुप में आती थी। वो लेट ब्लाइट थी जिससे आयरलैंड का अकाल पड़ा था। ये अर्ली ब्लाइट है, पत्ते जड़ जाएंगे। ब्लाइट डिजीज में पत्ते जड़ जाते हैं, जो पेड़ जड़ जाता है जो, और आलू खराब हो जाते हैं, तो ये जल्दी हो जाती है, इसलिए इसको अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो बोलते हैं। सोलनम में आलू का साइंटिफिक नेम है सोलनम टुबरोसम। आलू का साइंटिफिक नेम है। ये दिक्कत आ रही होगी, पहले तो फंगस का नाम याद रखो, बीमारी का नाम याद रखो, प्लांट का साइंटिफिक नेम याद रखो, फिर उसकी परफेक्ट स्टेज का नाम याद रखो। बहुत दिक्कत आती है इस टॉपिक में, धीरे धीरे करना पड़ेगा। अल्टरनरिया सोलनी से बीमारी होती है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पोटैटो का नाम साइंटिफिक ये है। इसके अलावा फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम फंगस से डिजीज होती है। इधर ये डिजीज है विल्टिंग ऑफ पिजन पी। पिजन पी का साइंटिफिक नेम है कैजनस कैजन। फ्यूजेरियम फंगस है, इससे बीमारी होती है पिजन पी में। पिजन पी अरहर की दाल को बोलते हैं। अरहर की दाल जो होती है उसको बोलते हैं पिजन पी, कबूतर का मटर। अरहर की दाल का साइंटिफिक नेम होता है कैजनस कैजन।
अरहर की दाल को पिजन पी भी बोलते हैं, साइंटिफिक नेम होता है कैजनस कैजन। और बीमारी का नाम है विल्टिंग। पत्ते मुरझा जाते हैं, विल्टिंग का मतलब होता है पानी लॉस हो, पत्ते मुरझा जाने को विल्टिंग बोलते हैं। पत्ते मुरझा के यूं फोल्ड हो जाए तो बोलते हैं विल्टिंग हो गई है। तो अरहर की दाल में विल्टिंग बीमारी फ्यूजेरियम फंगस से होती है। फ्यूजेरियम फंगस अरहर की दाल में विल्टिंग बीमारी कर देती है। इसके अलावा ये याद रखो, गिबरेलिन हार्मोन इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्यूजेरियम फंगस। गिबरेलिन हार्मोन सुना होगा, प्लांट का हार्मोन है, टाइम से पढ़ के आए होंगे, ऑक्सीजन गिबरेलिन ये पढ़े होंगे। गिबरेलिन वो हार्मोन है जो छोटे पेड़ को बड़ा कर देता है। जो कोई भी छोटा पेड़ हो गिबरेलिन डालो बड़ा हो जाएगा। जो गिबरेलिन हार्मोन किस फंगस से निकलता है? फ्यूजेरियम से निकलता है। और इस फंगस की परफेक्ट स्टेज है, परफेक्ट स्टेज मतलब क्या बताया मैंने? जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लग जाए तो इसको परफेक्ट स्टेज बोलेंगे। तो जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे तो अलग नाम दे दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया तो अलग नाम दे दिया। एक ही फंगस के दो नाम हो जाते हैं। तो परफेक्ट स्टेज का नाम क्या है? परफेक्ट स्टेज का नाम है गिबरेलिना फ्यूजिकोरोई। गिबरेलिना फ्यूजिकोरोई ये परफेक्ट स्टेज है फ्यूजेरियम की। जो तो ये फंगस भी हो गई, सारी ड्यूटोमाइसिस ग्रुप की फंगस है। एक फंगस और है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा फंगस है, इफ एंटर इन द बॉडी, इफ एंटर इन द बॉडी इट कॉज ल्यूकोपीनिया और एलिमेंट्री कनाल एलूकिया। ट्राइकोडर्मा फंगस जो है अगर शरीर के अंदर चली जाए तो डब्ल्यूबीसी का नंबर कम हो जाता है, और डब्ल्यूबीसी का नंबर कम होने को ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। और एलिमेंट्री कनाल के थ्रू गई है फिर ल्यूकोपीनिया हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा? एलिमेंट्री कनाल एलूकिया। क्या होता है ल्यूकोपीनिया? नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी डिक्रीज, डब्ल्यूबीसी का नंबर कम हो जाता है, डब्ल्यूबीसी का नंबर कम हो जाता है ट्राइकोडर्मा फंगस अगर शरीर में चली जाए तो। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा फंगस से एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। एक केमिकल है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। किस फंगस से निकलता है? ट्राइकोडर्मा फंगस से निकलता है। ट्राइकोडर्मा फंगस से निकलता है साइक्लोस्पोरिन ए। ये इम्यूनोसप्रेसेंट है, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तुम बोलोगे क्या लिख दिया आपने? किसी को किडनी खराब हो गई, तुम बोलो जी बाहर की किडनी को किसी को चढ़ा दो। बाहर की किडनी जब देंगे किसी को तो बाहर की किडनी को बॉडी खत्म करने लग जाएगी। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं, जैसे मान लो मैंने कोई किडनी किसी से ली तो मेरा शरीर जो किडनी ली है उसको खत्म करेगा, मेरे डब्ल्यूबीसी उसको खत्म करेगी। इसलिए आजकल ऐसी दवा दी जाती है जो मेरे डब्ल्यूबीसी को दबा दे और किडनी असट हो जाए। तो मेरे डब्ल्यूबीसी इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को दबाने वाली दवाओं को इम्यूनोसप्रेसेंट बोलते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट क्या होते हैं?
these drugs suppress immune system of the body. इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स वो होती है जो डब्ल्यूबीसी को दबा देती है ताकि ऑर्गन एक्सेप्ट हो जाए। तुम बोलोगे फिर आदमी बीमार नहीं हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी तो काम ही नहीं कर रहे। हम बोले थोड़े दिन की बात है, फिर बाद में दवा देनी बंद होंगे और शरीर का ऑर्गन जो बाहर से लिया है वो एक्सेप्ट कर लेगी बॉडी धीरे धीरे, जो फिर उसके बाद बंद कर देंगे इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स। जैसे मान लो ये पेन है, इसकी किडनी खराब हो गई, इसको किडनी दी, इस पेन ने इसको, ये इसकी किडनी खराब हुई, इस पेन ने किडनी दी, तो किडनी दे तो दी लेकिन अपना आप खत्म होने लगी। इस नीले वाले पेन के डब्ल्यूबीसी ने बाहर की किडनी को खत्म करना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए बाहर से ऐसी दवा देते हैं जो इसके डब्ल्यूबीसी को दबा दे और किडनी खराब ना हो। उन दवाओं को इम्यूनोसप्रेसेंट बोलते हैं, जो इम्यून सिस्टम को दबा दे और वो ऑर्गन एक्सेप्ट हो जाए। तो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स होती है, एक एग्जांपल है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए जो है इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स है, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, ऑर्गन चढ़ाए जाते हैं, तब दी जाती है। जो और किस फंगस से निकली है? ट्राइकोडर्मा फंगस से निकली है। इस फंगस से एक एंजाइम भी निकलता है, काइटिनेज एंजाइम्स। ट्राइकोडर्मा फंगस से काइटिनेज एंजाइम निकलता है जो किसी भी फंगस को मार सकता है। फंगस में काइटिन है, उस काइटिन को तोड़ देगा। खेतों में फंगस बीमारी कर रही है तो हम काइटिनेज एंजाइम से उस फंगस को मार सकते हैं। और काइटिनेज एंजाइम इस फंगस से निकलता है, फंगस से निकल रहा है, फंगस को भी मार रहा है। तो काइटिन को तोड़ने के लिए काइटिनेज एंजाइम होता है। कई बार हमारे को फंगस की सेल को तोड़ के उसमें से डीएनए निकालना होता है। एक टेक्निक होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक टेक्निक है। बायोटेक तो सुनी होगी, बीएससी करते बायोटेक में, +2 के बाद बीएससी होती बायोटेक से। जो बायोटेक से हार्मोन तैयार होते हैं, इंसुलिन हार्मोन, दवाइयां तैयार होती है। तो बायोटेक जो होती है उसमें काइटिनेज एंजाइम का यूज करते हैं। इस एंजाइम से कई बार फंगस की सेल को तोड़कर डीएनए निकालना पड़ता है। फंगस की सेल को तोड़कर डीएनए निकालना पड़ता है, तो काइटिनेज एंजाइम यूज करते हैं। तो काइटिनेज एंजाइम इस फंगस से निकलता है और किसी भी फंगस की सेल को तोड़ देगा और उसका डीएनए वगैरह निकालना हो तो निकाल सकते हैं। तो काइटिनेज एंजाइम भी ये जो है ग्लूटामाइसिन ग्रुप की फंगस से काइटिनेज एंजाइम भी निकलता है। अब मैं थोड़े से एस्कोकार्प की टाइप करा रहा हूं, टाइप्स ऑफ एस्कोकार्प। एस्कोकार्प कितने टाइप के होते हैं वो करवा रहा हूं मुझे। या एस्कोकार्प जो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट किसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है? एस्कोमाइस्टिस ग्रुप का। एस्कोमाइस्टिस ग्रुप का रिप्रोडक्टिव पार्ट है एस्कोकार्प। ये 3 टाइप का होता है, क्लिस्टोफिशियम, पेरिफिशियम, एपोथिशियम। तीन टाइप के एस्कोकार्प होते हैं। एस्कोमाइस्टिस ग्रुप जो है उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं एस्कोकार्प। एस्कोमाइस्टिस ग्रुप के रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं एस्कोकार्प। 3 टाइप का होता है, क्लिस्टोफिशियम, पेरिफिशियम, एपोथिशियम। क्लिस्टोफिशियम होता है क्लोज्ड एस्कोकार्प, बंद एस्कोकार्प। पेरिफिशियम फ्लास्क शेप एस्कोकार्प, फ्लास्क शेप एस्कोकार्प। एपोथिशियम कप शेप होता है, कप शेप एस्कोकार्प।
और इसका एग्जाम्पल कहां मिलता है, कब से, पेजिजा में। जितने भी एग्जाम्पल कराऊंगा सारा एस्कोमाइसिस ग्रुप के एग्जाम्पल है। पेजिजा को कब फंजाई बोलते हैं, पेजिजा फंगस है, इसको कब फंजाई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको कब फंजाई, कब जैसा इसका एस्कोकार्प है, इसका रिपोर्टिंग पार्ट कब जैसा है। और एस्कोबोलस ये भी एक एग्जांपल है। ये दो, पेजिजा भी एस्कोमाइस्टिस है, एस्कोबोलस भी एस्कोमाइस्टिस है, और इनमें कब जैसा रिपोर्टिंग पार्ट होता है, एस्कोकार्प होता है इसमें। कब फंजाई इसलिए बोलते हैं। पेरिथिशियम कहां मिलता है, तो पेरिथिशियम ऐसा होता है, ये पेरिथिशियम फ्लास्क जैसा है, इसमें 8 स्पोर होते हैं। स्पोर का नंबर याद रखना है, किस रिप्रोडक्टिव पार्ट में कितने स्पोर होते हैं। तो कब जैसा जो पेरिथिशियम है इसमें 8 स्पोर होते हैं जो। और कहां मिलता है पेरिथिशियम, ये मिलता है सर्कोस्पोरा में। एक फंगस है सर्कोस्पोरा, फंगस है सर्कोस्पोरा, उसके पेरिथिशियम में, ये पेरिथिशियम है। अरे भाई एस्कोमाइस्टिस ग्रुप की फंगस जो होती है उसमें रिपोर्टिव पार्ट को एस्कोकार्प बोलते हैं। एस्को मतलब एस्कोमाइस्टिस कार्प मतलब रिपोर्टिव पार्ट, और एस्कोकार्प फ्लास्क जैसा हो, जैसे फ्लास्क जैसा हो तो उसको पेरिथिशियम बोलते हैं। वहां पे स्पोर जो मिलेंगे 8 मिलेंगे, 8 स्पोर इन ईच एस्कस। स्पोर एस्कस के अंदर बनता है एस्कोमाइस्टिस ग्रुप में, 8 स्पोर मिलेंगे, ऊपर छेद होगा, इसको बोलेंगे ऑस्टियोल। तो सर्कोस्पोरा नहीं, क्लेविसेप के अंदर मिलेगी, क्लेविसेप पर्फ्यूरिया। सर्कोस्पोरा तो फंगस तो ड्यूट्रोमाइसिस ग्रुप की फंगस अभी कराई थी, सर्कोस्पोरा ड्यूट्रोमाइसिस ग्रुप की थी, याद रखना। सर्कोस्पोरा थी, सर्कोस्पोरा मिलती है ड्यूट्रोमाइसिस में, और स्क्लेरोस्पोरा वो फाइकोमाइस्टिस ग्रुप की फंगस है। स्क्लेरोस्पोरा जो बाजरे में बीमारी करती थी, स्क्लेरोस्पोरा फाइकोमाइस्टिस की थी, जिसमें ऊमाइस्टिस की थी। सर्कोस्पोरा ड्यूट्रोमाइस्टिस की थी। क्लेविसेप है, क्लेविसेप फंगस है, ऐसा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको पेरिथिशियम बोलते हैं, फ्लास्क जैसा, 8 स्पोर है जो। क्लिस्टोथिशियम कैसा होगा, क्लिस्टोथिशियम कैसा होगा, क्लिस्टोथिशियम किसको बोलते हैं, बंद एस्कोकार्प को क्लिस्टोथिशियम बोलते हैं, बंद। तो कहां मिलता है, पेनिसिलियम फंगस में मिलता है, पेनिसिलियम बंद मिलेगा जब बोर्ड ऐसे। ये बंद हो गया, पेनिसिलियम ऐसा होता है। 2 फंगस और है जिसमें क्लिस्टोथिशियम मिलेगा, लेकिन उसको काट के देखना पड़ेगा। अगर मैं क्लिस्टोथिशियम को काट के देखूं ऐसा मिलेगा। क्लिस्टोथिशियम को मैंने काट दिया है ऐसे, और इसमें 4 स्पोर मिलेंगे। काट के देखेंगे तो अंदर स्पोर तो दिखेंगे। क्लिस्टोथिशियम में क्लोज है इसको काट, लेकिन कितने कितने हैं, उसमें तो 8 थे जो अभी पढ़ा पेरिथिशियम में, एपोथिशियम में बता नहीं रखा। क्लिस्टोथिशियम में कितने स्पोर मिलेंगे, बंद जो उसमें, हम बोले क्लिस्टोथिशियम में पेनिसिलियम तो बता नहीं रखा। ये एस्परजिलस है, एस्परजिलस के क्लिस्टोथिशियम में 4 स्पोर्स इन ईच एस्कस, यानी एस्कोमाइस्टिस ग्रुप में स्पोर 4 भी मिलते हैं, 8 भी मिलते हैं एक एस्कस के अंदर। ये किसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एस्कोकार्प बोलते हैं एस्कोमाइस्टिस ग्रुप का रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें स्पोर बन रहे हैं। जो स्पोर रिप्रोडक्शन में काम आएंगे।
तो चार स्पोर हो गए एक एस्कस में 4 स्पोर एस्परजिलस हो गए। और ऐसा ही एक और है, ऐसे एक सारे क्लिस्टोफिशियम पेनिसिलिन में मिलता है, एस्परजिलस में मिलता है, और उसमें 8 स्पोर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 3 3 6 8 1 2 3 6 7 8 ये है एरिस्टिफे फंगस। एस्परजिलस जो फंगस होती है उसमें एक एस्कस में 4 स्पोर होते हैं। एस्परजिलस फंगस में एक सेल में 4 स्पोर, एरिस्टिफे फंगस में एक सेल में 8 स्पोर। पेनिसिलिन का बता नहीं रखा, तीनों में ही क्लिस्टोफिशियम बंद एस्कोकार, रिपोर्टिव पार्ट बंद है। पेनिसिलिन में बंद है, स्पोर पता नहीं कितने हैं। एस्परजिलस में बंद है लेकिन काट के देखेंगे तो 4 मिलेंगे स्पोर। एरिस्टिफे बंद है लेकिन काट के देखेंगे तो 8 स्पोर मिलेंगे। तो इस तरह से हम बोलते हैं ये डिफरेंट टाइप के एस्कोकार्प होते हैं। बेसिडोमाइसिस ग्रुप के रिप्रोडक्टिव पार्ट में बोलते हैं बेसिडोकार्प भी खाते हैं। लगभग खाने में एस्कोमाइसिस ग्रुप में अगर किसी चीज को खाएंगे तो एस्कोकार्प भी खाते हैं मोस्टली। जो बेसिडोमाइसिस में बेसिडोकार्प भी मोस्टली खाते हैं जो। और हो गया, एस्कोकार्प होगा, बेसिडोकार्प होगा। कुछ एग्जांपल बता रहा हूं मैं। जो माइकोलॉजी का फादर कौन है? फादर ऑफ माइकोलॉजी मिसेली। माइकोलॉजी फंगस की स्टडी को बोलते हैं। फंगस की स्टडी का फादर कौन है? मिसेली। अच्छा, फादर ऑफ सिस्टमिक माइकोलॉजी, उसका एग्जांपल है फ्राइज। सिस्टमिक माइकोलॉजी है क्लासिफिकेशन ऑफ द फंगस। फंगस का क्लासिफिकेशन जो है किस साइंटिस्ट ने स्टडी किया है? फंगस का क्लासिफिकेशन स्टडी किया था फ्राइज ने, इसलिए बोलते हैं सिस्टमिक माइकोलॉजी का फादर है। इसको माइकोलॉजी का लीनस भी बोलते हैं। जो फ्राइज को क्या बोलते हैं? लीनस ऑफ माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का लीनस है फ्राइज। फ्राइज साइंटिस्ट है माइकोलॉजी का लीनस। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। मॉडर्न माइकोलॉजी का फादर है डी बेरी। आज जो करंट माइकोलॉजी है, फिलहाल जो फंगस की स्टडी चल रही है, तो फिलहाल माइकोलॉजी का फादर डी बेरी है। मॉडर्न माइकोलॉजी, करंट माइकोलॉजी है। इंडियन माइकोलॉजी का फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी बटलर। इंडियन माइकोलॉजी का फादर है बटलर। इंडियन माइकोलॉजी, इंडिया का साइंटिस्ट एक और भी केसी मेहता। ये फंगस की बीमारियों की स्टडी का फादर है। केसी मेहता के बारे में बाद में कराऊंगा मैं, या अभी लोग तो केसी मेहता फादर है फंगल पैथोलॉजी इन इंडिया। इंडिया के अंदर फंजाई की बीमारियां इंडिया में किसने स्टडी की है? केसी मेहता ने। इंडिया के अंदर फंगस से कौन कौन सी बीमारी होती है स्टडी की है केसी मेहता ने। इसलिए इंडिया के अंदर फंगस माइकोलॉजी का फादर, फंगल पैथोलॉजी का फादर। पैथोलॉजी बीमारियों की पढ़ाई को बोलते हैं। बीमारी पैथोलॉजी की लैब नहीं होती, बीमारियों की लैब, बीमारी पता लगाते हैं। पैथोलॉजी होती है बीमारियों की पढ़ाई। फंगस की बीमारियां जो होती है, फंगस जो बीमारियां करता है पेड़ों में,
इनका फादर है केसी मेहता। इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया में नहीं, इंडिया के अंदर फंगस से जो बीमारियां होती है उनका फादर है केसी मेहता। इसने बहुत काम किया फंगल पैथोलॉजी के ऊपर, फंगस की डिजीज के ऊपर बहुत काम किया है इंडिया के अंदर मेहता ने। केसी मेहता का और भी पढ़ेंगे। इसने ब्लैक रस्ट बीमारी पर काम किया है, ब्लैक रस्ट बीमारी पे काफी ज्यादा काम किया है केसी मेहता ने। अच्छा, बायो ब्लीचिंग किसको बोलते हैं? तुमने कभी सुना है लकड़ी से कागज बनता है? जिस कागज पे हम लिख रहे हैं वो कागज लकड़ी से बनता है, और लकड़ी में से लिग्निन हटाने को ब्लीचिंग बोलते हैं। ब्लीचिंग किसको बोलते हैं? रिमूवल ऑफ लिग्निन फ्रॉम वुड। लकड़ी में से लिग्निन नाम का केमिकल हटाने को ब्लीचिंग बोलते हैं। उसके बाद कागज बनता है उससे। ये काम अगर हम फंगस से करें तो बायो ब्लीचिंग बोलेंगे। ब्लीचिंग विद फंगस, ब्लीचिंग करें विद द हेल्प ऑफ फंजाई। फंजाई की हेल्प से ब्लीचिंग करें तो बायो ब्लीचिंग बोलेंगे। फंगस ब्लीचिंग करें तो बोलेंगे बायो ब्लीचिंग। फंगस की हेल्प से ब्लीचिंग करें तो बायो ब्लीचिंग बोलेंगे। फंगस का नाम क्या है? फनेरोकेट फंगस। फनेरोकेट फंगस से बायो ब्लीचिंग करती है, और इसका एंजाइम होता है जो बायो ब्लीचिंग में काम आता है। ये फंगस है जो बायो ब्लीचिंग, मैंने कहा लिग्निन, लकड़ी में से लिग्निन हटाने को ब्लीचिंग का। ब्लीचिंग लिविंग चीज की हेल्प से करे, फंगस की हेल्प से करे तो बायो ब्लीचिंग का। फंगस का नाम जो बायो ब्लीचिंग करती है फनेरोकेट। इसका एंजाइम का नाम जो बायो ब्लीचिंग करेगा, इट्स एंजाइम इज कार्टाजाइन। कार्टाजाइन ये एंजाइम है जो बायो ब्लीचिंग में काम आता है। फंगस को हम वेजिटेटिव वल्चर भी बोलते हैं। वेजिटेटिव वल्चर कौन से फंगस को? सैप्रोफिटिक फंगस को। गंदगी को तोड़े, वल्चर किसको बोलते हैं हिंदी में? गिद्ध। गिद्ध गंदगी को खाता है। जैसे डेड बॉडी पड़ी हुई तो गिद्ध उसको खाकर साफ कर देगा। उसी तरह फंगस भी गंदगी को साफ कर दे, वल्चर गंदगी को साफ करता है, मरी हुई शरीर को हटा देता है वहां से। तो वल्चर वाला काम फंगस करती है, सैप्रोफिटिक फंगस। इसलिए सैप्रोफिटिक फंगस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव वल्चर। अच्छा, फंगस एक पैरासाइट है, दो टाइप के होते हैं, बैलेंस्ड पैरासाइट और डिस्ट्रक्टिव पैरासाइट। जो पैरासाइट होस्ट को ना मारे उसको बैलेंस पैरासाइट बोलते हैं। दीज पैरासाइट या दीज फंगस, फंगस की टाइप है, दीज पैरासाइट या दीज फंगस डू नॉट किल होस्ट। होस्ट को ना मारे तो फंगस या पैरासाइट को बोलेंगे बैलेंस पैरासाइट, और होस्ट को मार दे, पेड़ों को बीमारी भी कर दे, उसको मार भी दे तो डिस्ट्रक्टिव पैरासाइट बोलेंगे, किल द होस्ट। अब मैं कुछ स्पोर की टाइप करा देता हूं मुझे, स्पोर की टाइप। तो अभी टाइम हो गया, 40 मिनट का वीडियो होगा, 40 से ज्यादा बनता नहीं इसमें जो है, 40 मिनट का वीडियो ही बनता है इसमें, फिर अपना कट हो जाता है जी वीडियो से ना, तो मैं इसको यही रोक रहा हूँ जो। तो अगला वीडियो पुक्सिनिया की लाइफ साइकिल के ऊपर रहेगा, जो पुक्सिनिया की लाइफ साइकिल, उसके स्पोर की टाइप, कितने स्पोर पढ़ते हो। एक दो स्टूडेंट ने मेरे पास भेजे भी, बोले जी स्पोर क्या होता है, पिक्निडियोस्पोर, एक्सियोस्पोर। तो पुक्सिनिया फंगस पढ़ेंगे, उसमें सब कुछ पढ़ेंगे। जो जितने भी टाइप के स्पोर बचे हैं वो पुक्सिनिया फंगस के अंदर हम निकालेंगे, जो उसकी लाइफ साइकिल कराएंगे जो। तो कल मैं पुक्सिनिया लाइफ साइकिल कराऊंगा जो, ठीक है।